एक छोटे से गांव में जहां खेतों के चारों तरफ पहाड़ थे और सुबह की शुरुआत पक्षियों के चहचहाहट से होती थी, वहां एक गरीब किसान करीम रहता था। उसका घर मिट्टी और घास फूस से बना हुआ था। कपड़े बहुत साधारण थे और आमदनी इतनी कम थी कि कभी कभी वो अपने बच्चों को पेट भरकर खाना भी नहीं खिला पाता था। लेकिन उसके दिल में हमेशा विश्वास और उम्मीद का दिया जलता रहता था। उसे भरोसा था कि मेहनत, सब्र और अल्लाह पर भरोसे से नामुमकिन भी मुमकिन बनाया जा सकता है। करीम के पास एक छोटा सा खेत था जो कई सालों से बंजर पड़ा था। जमीन फटी हुई और सूखी थी, जैसे उसमें अनाज उगाने की ताकत ही खत्म हो गई हो। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते और कहते, ये जमीन कुछ नहीं उगाएगी, तुम क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। मगर करीम मुस्कुराकर जवाब देता, एक दिन यही खेत सोने की तरह चमकेगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो नमाज पढ़कर खेत की ओर निकल जाता। उसके पास एक पुराना हल और एक बूढ़ी गाय थी। वो खेत को जोतता, बीज बोता और जब थक जाता तो आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ करता, या अल्लाह, मैं कमजोर हूँ लेकिन तू ताकतवर है, मेरी मेहनत को बरकत दे। उसके बच्चे अक्सर पूछते, अब्बा, क्या ये खेत सच में फसल देगा? तो करीम उन्हें सीने से लगाकर कहता, हाँ बेटा, जब मेहनत दुआ के साथ मिलती है तो अल्लाह जरूर सुनता है। एक साल भयानक सूखा पड़ा। न बारिश हुई, न नदियों में पानी रहा। पेड़ सूख गए और खेत बर्बाद हो गए। गांव के ज्यादातर किसान अपनी जमीन बेचकर चले गए। करीम की बीवी ने भी उसे रोका और कहा, यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका है। मगर करीम ने नरमी से जवाब दिया, जमीन के बिना किसान उसी तरह है जैसे पंखों के बिना परिंदा। मैं हार नहीं मानूंगा। वो दिन रात कुएं से पानी भर भर कर खेत में डालता रहा। लोग हंसते रहे लेकिन वो चुपचाप मेहनत और दुआ करता रहा। कई महीनों बाद एक शाम बादल छा गए। आसमान गरजा और मूसलाधार बारिश होने लगी। करीम बारिश में भीगता हुआ खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। खेत ने बारिश का पानी पी लिया और कुछ ही दिनों में हरी हरी कोपलें निकल आईं। धीरे धीरे पूरा खेत सुनहरी गेहूं की बालियों से भर गया, जैसे कोई खजाना जमीन से बाहर आ गया हो। अब वही गांव वाले जो उसका मजाक उड़ाते थे हैरान खड़े थे। उन्होंने पूछा, करीम, ये कैसे हुआ? वो मुस्कुराकर बोला, ये मेरी नहीं, अल्लाह की रहमत है। मैंने तो बस मेहनत और दुआ की। करीम ने फसल अपने लिए नहीं छुपाई बल्कि गांव के गरीबों में बांट दी। लोग उसकी दरियादिली और ईमान से प्रभावित हुए और फिर से खेतीबाड़ी करने लगे। अब करीम का खेत सुनहरी खेत के नाम से मशहूर हो गया। उसकी मेहनत और दुआ ने सबको ये सिखाया कि असली दौलत ज़मीन या सोना नहीं बल्कि ईमान, सब्र और शुक्र है।